हमने पहले वाली वीडियो में देखा कि व्हाट इज़ मैटर, कि मैटर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है और मैटर को कैसे क्लासिफाई किया गया है फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। केमिकल वे से केमिकल क्लासिफिकेशन उसकी कैसे की गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर के इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे है कि एवरी मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कि कोई भी मैटर है वो हमारे पास पार्टिकल से बना है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। द पार्टिकल्स इन मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज़, जो हमारे पास मैटर है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं, जिनको हम देख भी नहीं सकते। इंटर पार्टिकल स्पेसेस, इंटर पार्टिकल स्पेसेस का क्या मतलब होता है कि मैटर के अंदर, जैसे ये मैटर के अंदर पार्टिकल्स हैं, इसके बीच की स्पेस, इसके बीच में कितनी स्पेस है उसको हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। और हम इसको कह सकते हैं द पार्टिकल्स हैव एम्प्टी और वेकेंट स्पेस, जो पार्टिकल के अंदर एम्प्टी और वेकेंट स्पेस होती है इसको हम इंटर पार्टिकल स्पेसेस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पार्टिकल आर इन अ स्टेट ऑफ मोशन। पार्टिकल जो हमारे पास है वो मोशन में रहेंगे हमेशा, वो एक जगह रुके नहीं रहेंगे, वो स्टेशनरी नहीं है, वो मोशन में रहेंगे। और वो मोशन में कैसे रहेंगे वो नेक्स्ट पॉइंट से हमारा क्लियर होगा। इंटर पार्टिकल फोर्सेस, अब जैसे ये दो पार्टिकल हैं इसके बीच में आपस में फोर्सेस लग रही हैं। कैसी फोर्सेस लग रही हैं, जैसे हम पढ़ते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस आर प्रेजेंट इन द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस। अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रही हैं, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से इनके अंदर मोशन क्रिएट हो रहा है। वो आप एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपने पास अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से मोशन क्रिएट हो रहा है। और इन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्सेस। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है द पार्टिकल मोशन इंक्रीज विद द राइज। यहाँ पे राइज आएगा, RISE, राइज, राइज इन द टेम्परेचर। जो पार्टिकल का मोशन है वो इंक्रीज़ होता रहेगा जब हम उसका टेम्परेचर राइज़ करते रहेंगे। जैसे ही टेम्परेचर राइज़ करेंगे इंटर पार्टिकल फोर्सेस इंक्रीज़ होंगी, और फिर इंटर पार्टिकल फोर्सेस इंक्रीज़ होंगी तो पार्टिकल का मोशन भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो ये तीनों पॉइंट आपस में रिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 3 स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल क्लासिफिकेशन। मैटर की 3 स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस जो मैटर की 3 स्टेट्स हैं, हम इसकी एग्जांपल लेते हैं वाटर। जब वाटर सॉलिड स्टेट में होता है तो वो आइस कहलाता है, तब हम उसको कहते हैं आइस, कि वो सॉलिड है। उसके बाद जब वो नॉर्मली जो हम पीते हैं पानी को, वाटर को पीते हैं, तो वो कौन सा हो जाता है, लिक्विड स्टेट। और जब वो इवेपोरेट हो जाता है, उसके वेपर्स बन जाते हैं वाटर के, तो वो गैसियस स्टेट में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि मैटर की जो 3 स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो कैसे हो रही हैं, बिकॉज ऑफ द इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस हमने अभी पढ़ा कि इनके अंदर की स्पेस जैसी है, ये हमारे पास नीचे दिखाया गया है। ये पार्टिकल्स के अंदर की स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस की वजह से ये स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं अलग अलग डिफ़र करती हैं, डिफरेंट हैं, अलग अलग काइंड्स की हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। उसके बारे में जानते हैं कि सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे पता लगेगा कि ये वाली सॉलिड स्टेट किसी को देख कर कि ये सॉलिड स्टेट है।
तो पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे इन्होंने दिया है, सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप। सॉलिड की फिक्स्ड शेप है। जो सॉलिड होते हैं उनकी जो शेप है वो फिक्स्ड रहती है, चेंज नहीं होती। सेकंड पॉइंट, सम सॉलिड कैन चेंज देयर शेप। अब इन्होंने सेकंड पॉइंट में ही बोला है सम सॉलिड, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनकी शेप चेंज हो जाती है अंडर फोर्स, जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, पुश या पुल अप्लाई करते हैं। बट रीगेन द सेम। फिर लेकिन क्या होता है, जैसे उसकी नॉर्मली शेप थी वो दोबारा से अपनी शेप रीगेन कर लेता है। व्हेन द फोर्स इज़ रिमूव, अगर फोर्स जो लग रही है वो वहाँ से रिमूव हो जाए। इसका हमारे पास एक एग्जाम्पल है रबर बैंड। रबर बैंड को हम जब उसको उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप बिगड़ जाती है, चेंज हो जाती है, लेकिन जब हम वो फोर्स लगानी बंद कर देते हैं तो रबर बैंड फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। अगली इसकी करेक्टरिस्टिक है, सॉलिड कीप देयर वॉल्यूम विच मीन्स दैट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। जो सॉलिड की वॉल्यूम है वो क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है। वॉल्यूम क्या होता है कि जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है सब्सटेंस ने, जो सॉलिड ने एक जगह स्पेस ले रखी है वो फिक्स्ड रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के वो बहुत क्या होते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेसेस सॉलिड की क्या होती हैं, बहुत कम क्लोजली पैक्ड होती हैं, उनके अंदर जगह नहीं होती कि वो हल्की सी भी मूवमेंट कर पाएँ। जो फोर्सेस होती हैं इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग से उन्होंने अट्रैक्ट कर रखा होता है। इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको हमने बोला था, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि उन्होंने उसको बहुत स्ट्रॉन्गली उसको क्लोजली पैक्ड करके रखा है, जिसकी वजह से सॉलिड की जो वॉल्यूम है वो क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, सॉलिड कैन हार्डली बी कंप्रेस्ड ऑन अप्लाइंग प्रेशर। सॉलिड बहुत सॉलिड को बहुत डिफ़िकल्ट है कि वो कंप्रेस मतलब वो दब जाए अगर हम उसके ऊपर प्रेशर लगाएं तो, क्योंकि उसकी सेम रीज़न यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि उसकी इंटर पार्टिकल फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं जो उसको दबने नहीं दे रही, और उसके पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं। इंटर पार्टिकल स्पेसिस बहुत कम है, उसके अंदर स्पेस नहीं है बिल्कुल भी, तो इसीलिए उसको कंप्रेस कर पाना इतना इजी नहीं है। फिर भी जैसे रबर बैंड हो गया हमारे पास या फोम होगी, ये इजीली कंप्रेस हो जाते हैं क्योंकि इनके अंदर होल्स होते हैं जिनके अंदर क्या हो जाता है, ये आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं। सॉलिड हैव नेग्लिजिबल किनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अब किनेटिक एनर्जी क्या होता है हमारे पास, कि मोशन ऑफ द पार्टिकल्स एक कह सकते हैं हम किनेटिक एनर्जी को, कि पार्टिकल्स का मोशन। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर। ये नहीं हम कह रहे कि होगी नहीं, क्योंकि मैटर की प्रॉपर्टी है कि वो मोशन में रहेगा, स्टेशनरी नहीं रहेगा। तो सॉलिड हैव नेग्लिजिबल ना के बराबर, लेकिन होगी ना के बराबर, उनके अंदर किनेटिक एनर्जी होगी। सेम रीज़न इसका भी आएगा क्योंकि उनकी अट्रैक्शन फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, पार्टिकल्स बहुत आपस में जुड़े हुए हैं कि उनको मूवमेंट करने के लिए जगह नहीं मिल रही, स्पेस नहीं मिल रही, स्पेस बहुत कम है, इंटर पार्टिकल स्पेस उसमें बहुत कम है। नेक्स्ट पॉइंट है, सॉलिड डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है, जब एक पार्टिकल एक सब्सटेंस के अंदर एक पार्टिकल दूसरी जो पार्टिकल है उसकी जगह ले लेता है, उसको हम डिफ्यूज़न कहते हैं। जैसे एक पार्टिकल यहाँ पे है और इसने क्या हुआ, ये वेकेंट स्पेस है सारी जगह और इसने यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे वेकेंट स्पेस थी, इस पार्टिकल ने
जो इनके अंदर मोशन हो रहा है, मोशन के चलते चलते इसने यहाँ से ये स्पेस ले ली है, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। तो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि उनके अंदर डिफ्यूज़न हो पाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे लिखा है सॉलिड डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूज़न, सॉलिड के पास डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी नहीं होती। सॉलिड के एग्जाम्पल्स क्या होंगे अब? रॉक पत्थर, स्टोन्स, वुड, सैंड ऑल्सो हैव सॉलिड। मेटल्स आयरन, कॉपर, निकल, ये सब मेटल भी क्या है हमारे पास? सॉलिड है। आइस, जो हमने सबसे पहले एग्जाम्पल लिया था आइस, बर्फ़ का, वो भी सॉलिड है हमारे पास। तो ये सब एग्जाम्पल हैं सॉलिड्स के। आप भी सॉलिड आइडेंटिफाई कर सकते हो इन सभी प्रॉपर्टी के साथ। अगर ये प्रॉपर्टी एक सब्सटेंस पे वैलिड हो रही हैं तो वो सब्सटेंस को हम क्या बोल देते हैं कि वो सॉलिड है। नेक्स्ट आगे हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं जो हमने प्रीवियस पढ़ लिया है उसके बेस पे। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको देख लीजिए और कमेंट में इसके आंसर हमें दीजिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैटर। अभी हमने मैटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि मैटर में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होता है मैटर के अंदर। तो यहाँ से हमें ऑप्शन एक टिक होगा कि कौन सी मैटर की प्रॉपर्टी, इसमें से कौन सा मैटर नहीं है। प्रॉपर्टी देखो मैटर की और फिर ये आंसर दो। अकॉर्डिंग टू द एशियंट फिलोसफर्स मेटल कंसिस्ट ऑफ, एशियंट फिलोसफर्स के हिसाब से मेटल कंसिस्ट ऑफ कि मेटल के अंदर कितने पार्ट्स पाए जाते हैं, कितनी तरह के होते हैं वो। तो यहाँ से आप इसके आंसर भी दीजिए और नेक्स्ट का भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को।